दोस्तों नमस्कार। मैं अपने मोटिवेशनल परवेश गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हम आपके लिए आज एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। एक ऐसी वीडियो जो कि बिजनेसमैन से रिलेट करती है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि एक भिखारी कैसे बना करोड़पति। दोस्तों जैसे कि आप टॉपिक का नाम सुनते ही समझ गए होंगे कि ये वीडियो कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन से ही रिलेट कर रही है। दोस्तों एक भिखारी था जो कि हर एक रेलवे स्टेशन पर जाकर भीख मांगता था। वह सबके सामने जाकर बोलता था कि हे बंदे या हे व्यक्ति मेरे को भगवान के नाम पे कुछ पैसे दे दे। दोस्तों उसका यह एक पेशा बन गया था और वह कहीं ना कहीं सुबह से लेकर शाम तक 100, 200, 500, 1000 जो भी कुछ कमाता होगा वो डेली का उसका रूटीन बन गया था। अब दोस्तों हुआ क्या, करते 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 वह चीज़ें उसके हैबिट में आ गई। कहीं ना कहीं एक तरीके से वह अपनी एक मार्केटिंग बना रहा था कि उसको पूरी दुनिया में या उस मतलब जहाँ जहाँ वो रेलवे स्टेशन पर जा रहा था उसको वहाँ पर वो लोग जाने कि ये भी भिखारी है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि उसकी लाइफ में एक ऐसी घटना घटी जिसको देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। तो दोस्तों उस घटना की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे ये रेलवे स्टेशन पर जाकर भिखारी भीख मांगता था, एक दिन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन उस रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था और यह भिखारी उस बिजनेसमैन के पास पहुंच गया। उस बिजनेसमैन से जाकर बोलता है कि आप मुझे भगवान के नाम पे कुछ पैसा दे दो। अब दोस्तों सोचिए कि एक बिजनेसमैन के सामने वह भिखारी कह रहा है नॉर्मल व्यक्ति समझकर कि आप मुझे भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दो। तो उस बिजनेसमैन ने क्या कहा कि मैं आपको पैसे क्यों दूं, आपको अगर मैं पैसे देता हूं तो आप मुझे उस पैसे के बदले में मुझे क्या देंगे। भिखारी ने कहा कि जी मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, मैं तो केवल आपको दुआएं दे सकता हूं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कारोबार कर रहे हैं वो आपका आगे बढ़े, फूले फले, आप आगे और भी अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएं, या आप जो भी आपने लक्ष्य अपना फिक्स किया हुआ है आप उसको अचीव कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपकी कामयाबी के लिए दुआएं कर सकता हूं। तो दोस्तों बिजनेसमैन ने कहा कि मुझे दुआएं मेरे पास बहुत है, लेकिन अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूं तो मैं पैसों के बदले कुछ तो आपसे अचीव करना चाहूँगा या नहीं चाहूँगा। तो आप मुझे बताइए क्या देंगे। क्योंकि मेरे पास दुआओं के अलावा, इन दुआओं के अलावा कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। दोस्तों तो बिजनेसमैन ने कहा कि अगर आपके पास इन दुआओं के अलावा कुछ भी नहीं है देने के लिए तो मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बिजनेसमैन की बात सुनकर ये भिखारी बहुत ही कहना सोचने पड़ गया कि ये कितना बड़ा व्यापारी जो कि मुझे कुछ पैसे ना देने की एवज में मुझसे इतने सारे क्वेश्चन कर लिए और मुझसे ये और कह रहा है कि क्या नाम है तुम मुझे क्या दोगे। मतलब मैं एक भिखारी हूँ या ये एक भिखारी है, मतलब भिखारी से भीख मांग रहा है क्या। मतलब उसके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन कनेक्ट करने शुरू हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भिखारी भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था क्योंकि यह सुबह से शाम तक भीख मांगता था और यह कहीं ना कहीं उसकी रग रग में बस चुका था। अब दोस्तों हुआ क्या, जैसे ही वह भिखारी रेलवे स्टेशन से बाहर आया तो उसके दिमाग में ये वाली बात कनेक्ट करी कि कहीं ना कहीं उस बिजनेसमैन की बात सच थी कि जब मैं आपको कुछ दे नहीं सकता तो मैं आपसे क्यों लूं। या आप बताइए कि क्या नाम है, जब आप कुछ नहीं दे सकते तो मैं आपसे कैसे कुछ लूं। क्योंकि दोस्तों हर एक बिजनेस का ये नियम है कि गिव एंड टेक। ये तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं तो आप उससे प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों उस भिखारी के दिमाग में आया कि क्यों ना मैं लोगों को फूल देना शुरू कर दूं। अब दोस्तों हुआ क्या, वह भिखारी एक थैले में बहुत सारे फूल भर लाया। अब वह जिसके पास भी जाता और जिससे भी वह जाकर भीख मांगता उसे अपने बैग में से एक निकाल कर फूल दे देता। अब दोस्तों यकीन मानना उसकी फूल देने की ये जो रीत थी ये ऐसी गजब चली कि लोग बाग फूल लेने के चक्कर में
उसको भीख देने लगे ऑटोमेटिकली कि हमें यहाँ से फूल मिलेगा और हम इनको पैसे देंगे। अब दोस्तों करते ही करते वह व्यक्ति जो बिजनेसमैन था, उस बिजनेसमैन से दोबारा मुलाकात हो गई और जैसे ही उस बिजनेसमैन के पास पहुंचा, उस बिजनेसमैन से कहा कि भगवान के नाम पे मुझे कुछ पैसे दे दो। तो दोस्तों बिजनेसमैन ने इस बार बिना किसी कोई सवाल करे उसे कुछ पैसे दे दिए और उसके बदले में भिखारी ने बिजनेसमैन को फूल दे दिया। अब दोस्तों आप यकीन मानना कि वह बिजनेसमैन इतना खुश हुआ और कहने लगा कि आपकी ये स्ट्रैटेजी देखकर मैं हकीकत में चौकन्ना रह गया कि आपने फूल ना बेचकर आपने लोगों को फूल देने शुरू कर दिए। और अगर आप इस वक्त हकीकत में बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ में करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको ये फूल ऐसे ना देकर फूल को बेचने का कारोबार कर लीजिए, बड़ा गजब चलेगा। दोस्तों जैसे कि इस भिखारी ने पहले भी इस बिजनेसमैन की बात मानी थी, ठीक उसी प्रकार इस बार भी इस भिखारी ने इन बिजनेसमैन की बात मान ली और एक फूलों का कारोबार कर लिया। अब दोस्तों हुआ क्या कि वह फूलों का कारोबार दिन पर दिन बढ़ता चला गया, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी इस भिखारी की मार्केट वैल्यू रेलवे स्टेशन पर फूल दे देकर बन चुकी थी। तो अब इसको अपनी मार्केट वैल्यू तो क्रिएट करनी नहीं थी, केवल और केवल उसने क्या करा कि जगह जगह ना घूमकर अपना एक डेरा बना लिया एक जगह कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आओ पैसे दो, मुझसे फूल ले जाओ। अब दोस्तों वह अपनी सेल भी कर रहा है और भीख भी नहीं मांग रहा है और उसका बिजनेस भी चल गया है। और दोस्तों ऐसे करते उस भिखारी ने करोड़ों का बिजनेस कर लिया। आप सोचिए कि एक छोटा सा भिखारी जो कि जीरो लेवल पर है, जिसकी कीमत ही जीरो है, और वो एकदम इतना हीरो बन गया। दोस्तों कहीं ना कहीं उस बंदे की काबिलियत और उसका संघर्ष की ही ये जीत है। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी काम को दिल से चाहोगे और अगर आप पूरी मेहनत और लगन के साथ उस काम को करोगे, तो दोस्तों यकीन मानना कि गारंटी से वह चीज़ भी आपके पास लौटकर जरूर आएगी। और दोस्तों अगर आपकी नीयत साफ है तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। दोस्तों यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपना कारोबार अच्छी नीयत से कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, ना ही आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, ना ही आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो आपका कारोबार बड़ा तेज चलेगा, बड़ा भयंकर चलेगा। और दोस्तों अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो करिए ना, किसने रोका है आपको? क्योंकि दोस्तों संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दोस्तों अगर हार भी गए तो असफलता से भी हम कुछ ना कुछ ऐसा सीख कर जाएंगे कि अगली बार हम जब भी आएंगे एक अलग ही अंदाज में आएंगे और एक ऐसे अंदाज में आएंगे कि लोग देखेंगे कि क्या ये व्यक्ति वही था क्या। तो दोस्तों अपने अंदर ये वाला जुनून पैदा करो। जब तक आप ये वाला जुनून पैदा नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अंदर आग नहीं लगाएंगे, तब तक आप कैसे पैसा कमाएंगे। और दोस्तों नौकरी करने से तो सिर्फ नौकर ही पैदा होते हैं। अगर बड़ा व्यक्ति बनना है, बड़ा आदमी बनना है, तो बिजनेस करने की सोचो, आगे बढ़ो और अपने आप को इतना कामयाब कर लो कि आपकी कोई दूर से दूर तक भी टक्कर ना कर पाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी, बड़ी ज़बरदस्त लगी होगी। तो दोस्तों मैं आपके लिए आगे से भी ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों मेरी वीडियो में कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि दोस्तों कमेंट करने से ही मुझे पता चलता है कि हाँ कहीं ना कहीं आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और मेरी वीडियो से आप मोटिवेट हो रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, अपने आप भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।
दोस्तों नमस्कार।